प्राइमरी सेल है, ये प्राइमरी सेल इसका ईएमएफ ये है, इसका ईएमएफ जो ड्राइवर सेल है इसका ईएमएफ कैपिटल E1 ले लिया, राइट। ये ड्राइवर सेल हो गया E1, ठीक है। इसमें यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर में एक पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके साथ दो प्राइमरी सेल है, मतलब यहाँ पे जो एक प्राइमरी सेल था यहाँ पे दो प्राइमरी सेल लगे, ठीक है। यहां से देखो वायर ये 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर कितनी भी लेंथ का ले लिया, ठीक है। एक रियोस्टेट लगा है, रियोस्टेट का काम क्या है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, केवल ये चेंज कराएगा रियोस्टेट और कोई काम नहीं होता इसका। ये जो लेंथ है यहां से यहां तक जो लेंथ है ना पूरे पोटेंशियोमीटर वायर की, ये वाली लेंथ, ये लेंथ ये हो गई, ये क्लियर हो गया, पूरी लेंथ है। ये दो सेल है, E1 EMF है और एक का EMF E2 है, दोनों को एक 2-वे की से कनेक्ट किया, 2-वे की के साथ, और यहां से गैल्वेनोमीटर लगा दिया, इससे जॉकी अटैच करके किसी लेंथ L1 पे सिलेक्ट किया, ये जॉकी अपने J1, ये R है। कोई की यूज करते हैं सर्किट को स्विच ऑफ ऑन करने के लिए, सर्किट डायग्राम क्लियर हो गया, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं। सेम इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया, इसमें डिफरेंस बस ए बी जो वायर है वो ये हो गया, यहां से यहां तक, ये यहां से ए से स्टार्ट करेंगे पूरा वायर, ये 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर 8 मीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें एक प्राइमरी सेल का एक सिंगल, यहाँ पे 2-वे की लगा के दो प्राइमरी सेल लगा दी, राइट। अब इस प्रिंसिपल क्या है पोटेंशियोमीटर का, प्रिंसिपल ये था कि जहां पर बैलेंस पॉइंट मिलेगा वहां पर उस लेंथ इसका पोटेंशियल इसका वोल्टेज इसके अंदर ड्रॉप होगा। देखो इसमें दो की है, हमने इस की को हटाओ, इसको ऑफ कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो, आपने इस वाले E2 प्राइमरी सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया, इसकी की को निकाल के रख दिया, केवल E1 बचा। गैल्वेनोमीटर से जॉकी कनेक्टर, जॉकी को वायर पे स्लाइड किया, कहीं पे गैल्वेनोमीटर में जीरो डिफ्लेक्शन शो हो गया, किसी भी एक पॉइंट पे जीरो डिफ्लेक्शन शो हो गया, जहां पर भी जीरो डिफ्लेक्शन शो हो गया वहां पे जो लेंथ है वायर की वो L1 है, जब जीरो डिफ्लेक्शन शो हो गया, ठीक है। देन इसमें जितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ किसका, इसका ना, वो किसके इक्वल होना चाहिए, E1 के, E1 के प्रोपोर्शनल, the E1 is proportional to L1, E1 क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ दिस सेल, E1 इक्वल टू KL1 के पोटेंशियल ग्रेडियंट। अब आप इसके प्लग की को जो इसको ऑफ किया ना, इसे ऑन करो, इसे ऑफ कर दो, E2 को ऑन कर दो, E1 को ऑफ कर दो, दोबारा से कहीं पे जॉकी की लेंथ चेंज होगी L2, ये लेंथ नहीं है, ये लेंथ यहां से यहां तक है, वायर यहां से स्टार्ट हुआ ना ऐसे, तो ये लेंथ पूरी लेंथ होगी यहां से यहां तक, कंप्लीटली लेंथ ना। जब इसको ऑफ किया तो E2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2 हो गया, E2 इक्वल टू KL2 आ गया, ठीक है। E1 अपॉन E2 L1 अपॉन L2, ये रेशियो हो गया दोनों सेल के EMF का, दोनों सेल के EMF उनका रेशियो आ गया। अब इसमें सपोज इसी सर्किट के अंदर इसी में सब कुछ ऐसे ही एज इट इज, अब E2 जो सेल है ना प्राइमरी सेल, उसको हटाओ और उसकी जगह पे एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो, E2 को हटा दो, रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दो। रेजिस्टेंस बॉक्स लेने का मतलब है उसका एक रेजिस्टेंस आ गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हो गया। इसी सर्किट में थोड़ा सा चेंज किया और चेंज करने के बाद यहाँ पे यहीं पे इसी को बना इसमें एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट किया कैपिटल R, तब इसमें पोटेंशियल डिफरेंस भी हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी हो गया। सेम बिल्कुल वैसे ही दोबारा से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया सिमिलरली, तो ये सेम ऐसे यहां पर E2 की जगह पे B आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, इसी के इक्वल आएगा I R
प्लस आर अपॉन आई आर इक्वल टू L1 अपॉन L2, ठीक है। आई कैंसिल, ये हो गया R1 प्लस आर अपॉन आर इक्वल टू L1 अपॉन L2। आर की वैल्यू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू आर, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल। इस सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आता है स्मॉल आर, क्लियर। एक क्वेश्चन इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस सर, इसकी जो वाली क्वेश्चन ये होती है कि जो इंटरनल रेजिस्टेंस की जो वेरिएबल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करा तो क्या चेंज आएगा सर्किट में बैलेंसमेंट में, और जब हमने वेरिएबल रेजिस्टेंस को नहीं चेंज करा और वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज होने से इंटरनल रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता। वेरिएबल रेजिस्टेंस चेंज होने से केवल ये रीडिंग चेंज होते हैं। वेरिएबल रेजिस्टेंस का मतलब होता है एक ही सेल की तीन, जैसे एक सेल के लिए एक बार फाइंड किया E1 इक्वल टू KL1, जब इसको वेरिएबल रेजिस्टेंस लेते हैं तो उसके सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग के लिए यूज करते हैं रियोस्टेट। द सेकंड रीडिंग थर्ड रीडिंग कब आएगी ना, इंटरनल रेजिस्टेंस या EMF चेंज थोड़ी होगा, कुछ नहीं होगा, वो कांस्टेंट रेशियो सेम आएगा, E1 अपॉन E2 वही आएगा। आपने दो सेल कनेक्ट किए हैं, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस है, कोई EMF है वो 2 वोल्ट है, एक का 1.5 है, तो रेशियो 2 अपॉन 1.5 हो गया, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। वो तो वही रहना है, चाहे आप किसी भी लेंथ पे फाइंड करो, जैसे लेंथ चेंज हो रही है पोटेंशियल ड्रॉप चेंज हो रहा है। एक सर्किट बनाया है, पोटेंशियोमीटर वायर AB, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट है R 10 ओम, एक गैल्वेनोमीटर प्राइमरी सेल से कनेक्ट किया, यहां पे एक इसका EMF 1.5 वोल्ट एंड दिस इज 0.2, इसका 1.2 वोल्ट, इसको 1 वोल्ट, 0.75 वोल्ट, इसे अटैच किया यहाँ पे लेंथ L1, और जब इसे कनेक्ट किया लेंथ L2, आपको RAB क्वेश्चन में RAB 15 ओम एंड LAB 200 सेंटीमीटर, LAB की वैल्यू गिवन है 200 सेंटीमीटर, ठीक है। कैलकुलेट करना है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सेल E1, R फाइंड करना है ऑफ E1, सॉल्व करो इसको। सिमिलरली इसका रेशियोज देखो, इधर लेंथ L1 L2 है, L1 L2 गिवन है, आप सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज करो, आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट ही फाइंड करनी है। अगर इसमें पोटेंशियल ग्रेडियंट भी है, फाइंड पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, I करंट, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट K का मतलब हो गया, अगर इसमें टोटल पोटेंशियल है BAB ड्रॉप करें देन LAB, इसमें पोटेंशियल ड्रॉप हो तो लेंथ AB की आएगी, पोटेंशियल ड्रॉप इसमें आए तो लेंथ ये आएगी, इसका पोटेंशियल ड्रॉप। एक चीज देखो, अगर ये लिख दें E1 अपॉन L1 या E2 अपॉन L2 या पूरे के अपॉन दिस, सेम रहेगा, क्योंकि पोटेंशियल ग्रेडियंट तो कांस्टेंट रहेगा। पोटेंशियल ग्रेडियंट फाइंड करने के लिए BAB फाइंड करें, और अगर हम BAB कैलकुलेट करते हैं देन BAB का मतलब I इंटू RAB, BAB यहां से यहां तक हुआ, BAB की वैल्यू I इंटू RAB होगी,
आई निकालने के लिए आई कैलकुलेट करें, आई इस सर्किट में लो, आई इक्वल टू 3 अपॉन इसका रेजिस्टेंस क्वेश्चन में 15 है और ये 10 है, 25 हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस 3 अपॉन 10, इसका रेजिस्टेंस 15, 25 एम्पियर आ गया। बी ए बी 3 अपॉन 25 इंटू आर ए बी की वैल्यू 15, ठीक है, 5 3 9/5 वोल्ट। बी ए बी की वैल्यू 9/5 आ गई, के हो गया 9/5 अपॉन 200 सेंटीमीटर टू मीटर, 9/10 वोल्ट पर मीटर। ये पोटेंशियल ग्रेडियंट तो आ गई, कैलकुलेट हो गई। E1 अपॉन E2 इक्वल टू L1 अपॉन L2 और इंटरनल रेजिस्टेंस R फाइंड करना, R इक्वल टू L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज किया, रेजिस्टेंस बॉक्स में यूज किया तो इसका रेजिस्टेंस हो गया। इस वायर का रेजिस्टेंस कितना 15 है, 15 ओम टोटल। 15 ओम कितनी लेंथ का है 200 सेंटीमीटर का। देखो आर जो 15 ओम रेजिस्टेंस है वो 200 सेंटीमीटर का है, तो L2 का कितना होगा, मतलब 1 पर सेंटीमीटर है, पर सेंटीमीटर 15/200 हो गया। 15 L2/200 ये रेजिस्टेंस हो गया। 15 L2/200 रेजिस्टेंस हो गया, वो वैल्यू इसमें रख दो। L1 L2 की भी ना, L1 L2 ही रहेंगे, चेंज नहीं होंगे, ठीक है। L1 L2 की वैल्यू रख दो, सॉल्व कर दो। एक और पोटेंशियल ग्रेडियंट पे लास्ट में भी एक सॉल्व कराए थे क्वेश्चन। दो सेल कनेक्टेड, दोनों सीरीज में लगे। यहां पे पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर, एक क्वेश्चन है कि पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसमें एक ड्राइवर सेल है, यहां पे दो सेल दोनों सीरीज में लगे हैं, एक गैल्वेनोमीटर ज्वाइंट, ठीक है, दोनों सेल सीरीज में है। तब ये जो डिफ्लेक्शन है वो 200 सेंटीमीटर पे दे रहा है, डिफ्लेक्शन मतलब बैलेंस पॉइंट। अगर ये दोनों सेल पैरेलल में है, दोनों पैरेलल में ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो जो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन है इसका E1 इसका E2, E1 E2 दोनों सेम, वो 100 सेंटीमीटर का। सीरीज और पैरेलल समझा दो। सीरीज और पैरेलल, जो सेल है दोनों, दो सेल, दोनों सेल में देखो पॉजिटिव है बैटरी और ये पॉजिटिव, दोनों इस तरह से ज्वाइंट हो कि पॉजिटिव का एंड नेगेटिव से कनेक्ट है। तब क्या होगा, सीरीज में अगर दो सेल मैंने दो बैटरी सीरीज में लगा दी, सीरीज का मतलब है टोटल ईएमएफ E1 प्लस E2, टोटल करंट इसमें आई जाएगा सेम, टोटल करंट सीरीज में करंट सेम रहेगा, सर्किट के अंदर जो करंट पास होगा वो इक्वल होगा। सीरीज में ये तभी आएंगे जब इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव ज्वाइंट है। अगर ये दोनों क्यों आएंगे, क्योंकि करंट सेम रहेगा, कहीं से डिवाइड नहीं होगा, और सीरीज में दोनों का ईएमएफ सम के इक्वल आएगा। और पैरेलल होते हैं तो इनके एंड पॉइंट, इसके करंट का फ्लो ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, तब आई चेंज हो गया, आई उनके डिफरेंस के इक्वल आ गया, और रिजल्टेंट जो पोटेंशियल डिफरेंस है E1 माइनस E2 हो गया। करंट चेंज हो गया ना, यहाँ पे सीरीज में करंट सेम होता है और पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। रेजिस्टेंस भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग आएंगे, सीरीज में डायरेक्ट ऐड होंगे, पैरेलल में रेसिप्रोकल ऐड होंगे। इनकी इंटरनल रेजिस्टेंस है कुछ भी, ये नेग्लिजिबल है, डजंट मैटर। ये 100 सेंटीमीटर है, ये 200 सेंटीमीटर है। हमें फाइंड करना है E1 अपॉन E2। अगर E1 अपॉन E2 मतलब रेशियो दोनों का कैलकुलेट करना है। यहाँ पे E1 ये दोनों सीरीज में है तो इनका नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, E1 प्लस E2। ये गैल्वेनोमीटर में देखो डिफ्लेक्शन 0 शो हो रहा है,
जीरो शो हो रहा है तो इतने वायर में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा, सम के इक्वल होगा ना। E1 प्लस E2 इक्वल टू K इंटू 200। इसका पोटेंशियल डिफरेंस, इसका पोटेंशियल, ये पॉइंट O है, मतलब BAO डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 200, मतलब BAO इक्वल टू K इंटू 200, BAO ना K इंटू 200 हो गया, और BAO इसमें कितना हो गया, E1 प्लस E2, E1 प्लस E2 K 100 200 के, यहाँ पे माइनस E1 माइनस E2 इक्वल टू सिमिलरली 100 K इंटू 100, दोनों सॉल्व करें इक्वेशन और E1 E2 निकाल दें। कैसे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे ऐड कर लो, ट्वाइस ऑफ E1 इक्वल टू 300 के, E1 की वैल्यू 150 के, और E2 अगर रख दें, E1 रख दें इसमें 150 के प्लस E2 इक्वल टू 200 के, E2 की वैल्यू 50 के, E1 अपॉन E2 150 के अपॉन 50 के, 3:1, E1 is to E2। ठीक है, ठीक है।